पंजाब जो देश की अन्नदाता भूमि कहलाती है, इस वर्ष 2025 की भीषण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीते 3 दशकों में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा शायद ही देखी गई हो। लाखों एकड़ उपजाऊ खेत पानी में डूब गए, गांव के गांव तबाह हो गए और किसानों की मेहनत की फसल बहकर चली गई। इसी बीच पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जिसका खेत उसकी रेत नीति लागू की है। यह नीति बाढ़ प्रभावित किसानों को न केवल राहत देती है, बल्कि उनके खेतों को पुनः खेती योग्य बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर यह नीति क्या है और क्यों लाई गई है, किसानों को इससे क्या लाभ होगा और किस तरह पंजाब सरकार राहत और पुनर्वास कार्य आगे बढ़ा रही है। सितंबर 2025 में पंजाब ने पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी बाढ़ का सामना किया है। मौसम विभाग के मुताबिक औसत 70% से अधिक वर्षा हुई है। सतलज, ब्यास और घग्गर जैसी नदियां उफान पर आ गईं। बांधों से पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में गांव और कस्बे डूब गए। 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कृषि भूमि का लगभग 10 से 12 लाख एकड़ हिस्सा जलमग्न हुआ है। खासकर लुधियाना, जालंधर, फिरोजपुर, फजलिका, होशियारपुर और कपूरथला जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसका किसानों पर क्या असर हुआ है? पंजाब की पहचान ही खेती किसानी है। यहाँ गेहूं और धान की फसलें देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा है। इस बाढ़ ने धान की तैयार खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। कई जगह खेतों में 2 से 3 फुट मोटी रेत और गाद जम गई, जिससे जमीन खेती लायक नहीं बची है। किसान कर्ज और मुआवजे की आस में परेशान हैं। पंजाब कैबिनेट ने घोषणा की है कि किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। अनुमान है कि लगभग 10 लाख से अधिक एकड़ जमीन प्रभावित हुई है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए का राहत पैकेज बनेगा। सबसे बड़ा निर्णय यह है कि सरकार ने किसानों को उनके खेतों से रेत और गाद निकालने को बेचने की अनुमति दी है। पहले रेत खनन पर खनन विभाग का नियंत्रण था। किसी को भी रेत निकालने और बेचने के लिए लाइसेंस, परमिट और रॉयल्टी चुकानी पड़ती थी। अब बाढ़ प्रभावित किसानों को अपने खेतों में यह रेत निकालकर बिना किसी परमिट या रॉयल्टी के बेचने का अधिकार मिल गया है। इस नीति की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर नीति का महत्व क्या है। बाढ़ के बाद खेतों में जमा रेत किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मशीनों से इसे हटाना महंगा पड़ता था। अब किसान इसे हटाकर बेच सकते हैं, जिससे खेत फिर से उपजाऊ होंगे और अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बढ़ जाएगा। पंजाब में रेत बजरी की मांग है, निर्माण कार्यों में है, जरूरी भी है। किसान सीधे ठेकेदारों और बिल्डरों को बेच सकते हैं। उन्हें सरकार को रॉयल्टी या टैक्स नहीं देना होगा। उससे उनकी जेब में अतिरिक्त पैसे आएंगे। पहली बार किसान को अपने खेत की मिट्टी और रेत पर पूरा अधिकार दिया गया है। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किसान क्या कह रहे हैं। अधिकांश किसान इस निर्णय से खुश हैं। उनका कहना है कि पहले उन्हें खेत में रेत निकालने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वे सीधे इसे बेच सकते हैं और खेत भी साफ होंगे। कुछ किसान कह रहे हैं कि कदम 2 गुना मुआवजा जैसा है। एक तरफ सरकार से 20,000 रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ रेत बेचकर कमाई होगी। अब इसकी चुनौतियां और सवाल भी हैं। किसानों को डर है कि कहीं रेत माफिया इस नीति का दुरुपयोग न कर लें। गांव में झगड़े और अवैध खनन की घटनाएं हो सकती हैं। छोटे किसान शायद बड़ी कंपनियों के सामने कमजोर पड़ जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर विपक्ष की आलोचना क्या है। कांग्रेस और अकाली दल ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है यह किसानों की मदद से ज्यादा रेत माफियों को फायदा पहुंचाने वाला कदम है। सरकार को निगरानी सख्त करनी चाहिए, नहीं तो माफिया किसानों से औने पौने दामों पर रेत खरीद लेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि रेत की अंधाधुंध निकासी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर यह नीति सीमित दायरे में केवल खेतों की सफाई के लिए उद्देश्य होती है तो इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल से ही राहत समीक्षा की बैठक की और इस नीति को तुरंत लागू करने का आदेश दिया। कैबिनेट ने विशेष निगरानी समितियां बनाई हैं, जिनमें डिप्टी कमिश्नर, जिला खनन अधिकारी और स्थानीय पंचायत शामिल होंगे। केंद्र सरकार से भी पंजाब ने राहत पैकेज की मांग की है। किसान को सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं क्या है। खेतों से रेत हटाने के बाद भी मिट्टी की उर्वरता घट सकती है। सरकार को जैविक खाद और मिट्टी सुधार योजनाएं लानी होगी। यह नीति अभी केवल दिसंबर 2025 तक है। अगर बाढ़ बार बार आती है तो स्थायी समाधान निकालना होगा। पंजाब को भविष्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए बांधों, नहरों और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना होगा। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और आपदा प्रबंधन पर जोर देना होगा।
अब हम आपको बताते हैं कि सभी बातों के मायने क्या निकलते हैं। जिसका खेत उसकी रेत, यह नीति पंजाब सरकार का एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। यह नीति किसानों को दोहरी राहत देती है, एक तरफ आर्थिक मुआवजा तो दूसरी तरफ अपने खेतों से रेत निकालकर बेचने की स्वतंत्रता। यह कदम किसानों के लिए तात्कालिक राहत तो है ही, साथ ही उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाता है। हालांकि यह भी सच है कि निगरानी और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, वरना माफिया इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आने वाले महीनों में ये नीति कितनी कारगर साबित होती है, यह पंजाब सरकार की ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करेगा।